नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये भी उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने मेरी पिछली वीडियो जो है वो ज़रूर देखी होगी, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक डाला है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आगे आज हम आयत नंबर 4 की लफ्ज़ी वज़ाहत और तफसीर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने सबक का रिकैप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत का दिन का मालिक है। कल हमने मालिक और मल्क, बादशाह और मालिक दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो पढ़ा कि अल्लाह के लिए सिर्फ़ एक वर्ड यूज़ मालिक नहीं होता, बल्कि अल्लाह के लिए ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मालिक और मल्क, ठीक है। और उनके दोनों में डिफरेंस है। जो मालिक होता है उसके पास ऑन भी होता है, उसके पास अथॉरिटी भी होती है, जबकि मल्क के पास सिर्फ ऑन होता है, अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, हमारी ज़िंदगी का भी मालिक है। यौमुद्दीन से मुराद क़यामत के दिन का था, यानी क़यामत ज़रूर बर्पा होगी। कि इंसान को लगता है उसको बेकार पैदा किया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। या उसे लगता है कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, उसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। आगे आयत नंबर 4 की लफ्ज़ी वज़ाहत पढ़ते हैं, तो देखते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, सिर्फ तेरी ही। अब इय्याका में भी दो लफ्ज़ हैं, एक है इय्या और दूसरा है का। इय्या और का एक लेटर है, यानी काफ एक लेटर है मगर पूरे माना देता है। मैंने आपको बताया था अरबिक लेटर्स के भी मीनिंग होते हैं। तो का मतलब होता है योर्स। का क्या मतलब होता है? योर्स। और इया का, यानी इया का लफ्ज़ आया है ओनली के मानों में, यानी सिर्फ के मानों में। इया का, सिर्फ तेरी ही में एक तरफ इसको मज़ीद ख़ास करने के लिए, ठीक है, इया यानी ओनली, का तेरी यानी योर्स। इया का, सिर्फ तेरी ही। नाबुदू, नाबुदू का रूट वर्ड है आइन बादाल अब्द। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। तो नाबुदू का जो लफ्ज़ है वो आबिद या अब्द से है, यानी इसका रूट क्या था? आइन बादाल अब्द, और इससे लफ्ज़ इबादत बना है। और इबादत का लफ्ज़ हम सब बोलते हैं। इबादत यानी आइन बादाल इसका रूट है, तो अबूदियत कहते हैं, यानी इबादत और अबूदियत, यानी इबादत से निकला है अबूदियत। तो अबूदियत कहते हैं इज्ज़ो इनकिसारी का इजहार करना, यानी अपनी ह्यूमिलेशन का इजहार करना, अपनी कमज़ोरी का इजहार करना। तो अरबी में इबादत कहते हैं अल्लाह के लिए आजिज़ी का इजहार करना, लेकिन मोहब्बत और ताज़ीम के साथ। यानी पीछे हमने पढ़ा ना, अल्लाह की तारीफ़ भी की जाए तो उसमें क्या होनी चाहिए? मोहब्बत भी होनी चाहिए और ताज़ीम भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इबादत भी है। इबादत में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मोहब्बत और ताज़ीम। यानी अल्लाह के सामने अगर झुका जाए, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार किया जाए, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए? मोहब्बत और ताज़ीम होनी चाहिए। देखिए, हम सब इबादत के लिए पैदा हुए, हमें इबादत का मतलब आना चाहिए ना। जब हमें इबादत का मतलब ही नहीं आएगा, हमारा इंसान का इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मैंने जिन्नों और इंसानों को किस चीज़ के लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत का लफ्ज़ किससे निकला है? अब्द से। अब्द किसको कहते हैं? बंदे को, गुलाम को। तो इबादत यानी अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करना, यानी जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना, और जिससे मना किया उससे रुक जाना, उससे रुक जाना, ठीक है। तो ये क्या होती है? इबादत होती है। इबादत में ताज़ीम और मोहब्बत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इया का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इया का, सिर्फ तेरी ही, सेम वही, इसमें भी दो वर्ड। नस्ताइन, मदद चाहते हैं। ये जो कहा गया है ना कि सिर्फ तुझसे मांगते हैं, सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है क्या किसी और से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, या मांग सकते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूँ मुझे पानी ला दें, या अगर मैं कहूँ मुझे ये पेंसिल चाहिए, मुझे वो पेंसिल पकड़ा दें, तो क्या ये गलत है? क्योंकि अभी तो मैं कह रही हूँ मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मुझे किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो। फिर हम कहते हैं कि तुझसे मदद चाहते हैं। तो बंदों से असल बात इधर क्या है कि मैं ये नहीं कह रही कि बंदों से नहीं मांगना चाहिए। हम क्योंकि एक सोसाइटी में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं, हम दूसरों पर इंसार करते हैं, ठीक है। अपने काम के लिए हम दूसरे पेशावर लोगों पर इंसार जो है वो करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो हमें मांगना भी पड़ता है, हमें मदद भी चाहिए होती है,
ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے یہاں پر، بات میں یہ کر رہی ہوں کہ صرف اللہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم تجھے ہی سے مانگتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ بندوں سے بس وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہو، اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور وہ کس پر قادر ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیا پھر بندوں سے وہ نہیں مانگنا چاہیے؟ بندوں سے صرف وہ مانگے جو بندوں کے ہاتھ میں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں گی، یعنی مثال دوں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں وہ آپ کو صحت دے دے؟ کیا آپ کہتے ہیں وہ آپ کو شفا دے دے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں صرف آپ کو دوا دینا ہے، آپ کو میڈیسن دینا ہے. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو بندوں سے صرف اتنا مانگیں جس پر وہ قادر ہے، اور اللہ سے وہ مانگیں جس پر وہ قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اور بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ایون وہ چیزیں جو بندے بھی دے سکتے وہ اللہ سے مانگتے تھے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے مانگو مجھ سے، اور دعا اس کا بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. دعا کرتے رہا کریں، کبھی بھی نا امید نہ ہوا کریں. آپ کو لگے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی قبولیت میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوں. کیا کرتا ہے یہ؟ مسلسل مانگا کریں، مسلسل. کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں نا، میرے قرآن پاک میں آتا ہے، آیت کا مفہوم بتاؤں گی کہ پکارنے والا جب مجھ کو پکارے تو کہہ دیجئے میں اس کے قریب ہوں. یہ بھی آپ نے سنا ہے، اللہ ہماری شاہراہ کے قریب ہے، کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو پھر آپ یقین سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اللہ کا اپنا ہی ایک انداز ہے. تو میں نے کہا دعا بھی جو ہے دعا کر کے مانگنا چاہیے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اس سے مانگے. تو دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے، یعنی حدیث شریف میں آتا ہے دعا عبادت کا حاصل ہے. تو اللہ کی مدد کامل ہے اور بندوں کی کیا ہے؟ ناقص ہے. اللہ کی مدد جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے. یعنی اللہ کی مدد ان لمیٹڈ ہے اور بندوں کی مدد جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو دعاؤں میں ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، تو لیکن یہاں پر اس صورت میں جو ہمیں دعا سکھائے گی وہ کون سی ہے، تو ہم آگے چل کے اس نیکسٹ صورت میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.